वो भला है, सदैव अपनी भलाई को प्रकट करता है उन पर जो उसकी बात को सुनते हैं। मैं पढ़ रहा हूं नीति वचन उसका 4 अध्याय और 9 और 10 वचन। 9 वचन में लिखा है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। यह बुद्धि के बारे में, परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है। ये बुद्धि जब आप परमेश्वर से प्राप्त करेंगे तो वो क्या लिखा है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। शोभायमान भूषण जानते हैं ना, माथे पर, सिर पर मुकुट, राइट। और मुकुट किसको बांधा जाता है? विशेष व्यक्ति को, जो खास है, जो मुख्य होता है। अब आप मुझे बताइए, आप आम हैं या खास हैं? आप आम हैं कि खास हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता करके ठहराया है। मीन्स यू आर द स्पेशल वन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आंख की पुतली के समान है, कोई इसे छू नहीं पाएगा। हालेलुया। तो बताइए, आप आम हैं कि खास हैं? अगर आप आम होते तो चूस के फेंक दिए जाते, लेकिन आप खास हैं। क्या है? बोलिए ना। हाँ, कि मैं परमेश्वर का खास। अंगीकार आपका जो आप प्रभु के सामने करते हो, प्रभु आपको बहुत गहराई से इस्तेमाल करेगा। आज की सुबह मैं एबडॉनमेंट के बारे में बात करूंगा। सीधे शब्दों में अगर कहूं तो आसानी से जो समझने के लिए है वो है सन्यासी के बारे में, सन्यास के बारे में। कितने हैं जो आप में से सन्यास लेना चाहते हैं? वर्षा सन्यास लेना चाहती है? वर्षा बोलेगी मैं शादी करना चाहती हूँ। सन्यास लेना चाहती, शादी करना चाहती? जल्दी बता, जल्दी। शादी करना। या इट्स ट्रू, ट्रू। सन्यास लेना मुश्किल है? मैं कहूंगा यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप कहेंगे सन्यास लेना वाकई में आसान है। राधेश्याम जी के लिए सन्यास लेना मुश्किल है, आसान है? बोलिए बोलिए बोलिए। मुश्किल है? ओके, आप में से बहुत से लोगों का जवाब यह है कि सन्यास लेना मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र आज आपको बताएगा कि सन्यास लेना कितना आसान है। तो दिस कुछ लोग बोलेंगे ऐसी बात मत करो, दिल में बड़े बड़ी तकलीफें होती। शादी करनी है, अभी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे गाड़ियां खरीदनी है, अभी घर बनाना है, सन्यासी जीवन हो जाएगा तो भाई। लेट मी टेल यू दिस, हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार 4 तरह के सन्यासी जीवन होते हैं। 4 तरह के सन्यासी जीवन होते हैं। इनमें से सबसे उत्तम सन्यासी जीवन जो माना गया है, गृहस्थ सन्यासी जीवन को माना गया है। गृहस्थ जीवन, दिस इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है, सबसे कठिन सन्यासी जीवन है। यदि किसी को एक ही कलर का कपड़ा पहनना है और उसको एक ही तरह पहना है तो वो आसान है। ना उसके लिए बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी, उसकी खुद की रोटी की जिम्मेदारी उसके पास नहीं है, खुद कपड़ों की जिम्मेदारी उसके पास नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी उसके पास है? कोई जिम्मेदारी नहीं हो तो आसान हो गया ना, आसान हो गया। तो सन्यासी जीवन मुश्किल कहां हुआ? लेकिन गृहस्थ सन्यासी जीवन, दैट इज द सीरियस थिंग, ये बहुत गंभीर है। आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज इस समय के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करे। मेरे प्रियो, ये कोई नया संदेश नहीं है जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूं। ये वो संदेश है जो मैं पिछले कई सालों से लगातार आपके साथ बांट रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी और थोड़ा ध्यान दें। यदि मैं किसी और बात के बारे में बात करता तो वो हमारे लिए आसान होता और मेरे लिए जरूरी भी है। पर सन्यासी जीवन या सन्यास की बात करूं, एबडॉनमेंट की बात करूं, ऐसी व्यवस्था है जो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। अभी अभी जो हमने बात की, तो जैसे कहा कि हम बुराइयों से सन्यास ले रहे हैं, है ना। उपवास क्या है?
उपवास लोग सोचते हैं कि एक समय का भोजन रख दिया जाए, ना खाया जाए, है ना, उसे त्याग दिया जाए आज। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि एक दिन का भोजन जो मेरे एक सुबह का भोजन है वो मैं किसी को डोनेट कर दूं, जाकर दे आऊं, या उसके बराबर पैसा किसी को दे दूं, किसी की और की व्यवस्था कर दूं। लोग इसे उपवास समझते हैं, जो लगभग ठीक सा है। लेकिन उपवास इससे बढ़कर है मेरे प्रियो। जैसा कि मैंने कई बार सिखाया है, उपवास वो है कि जितना अधिक समय मैं परमेश्वर के साथ बैठकर संगति करता हूं, दैट इज द रियल फास्टिंग टाइम। वो सच्चा फास्टिंग टाइम है। मैं बोलकर और लड्डू खा रहा हूं, नहीं लड्डू नहीं खाते, क्या खाते हैं वो लाल वाला होता है ना, ऐसे काट के खाते हैं, सेब, हाँ एप्पल, राइट। लोग एप्पल खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, और फलहारी नमकीन आ रही है ना, फलहारी नमकीन। उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया, और ना जाने क्या फलहारी उपवास की चाट खा रहे हैं। भाई उपवास की चाट भी होती है। अब ये सब खा के आप अपना पेट भरोगे, ये क्या उपवास है? ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैं उपवास कर रहा हूं और आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं अपने रोज की जिंदगी, रोज का काम करने जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, और दिन भर का काम किया, मेहनत की, और शाम को आकर और 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना की कि प्रभु मेरा उपवासी जीवन में तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, और प्रार्थना में बैठा। दे थिंक्स दिस इज फास्टिंग। मैं कहता हूं माफ कीजिए, आप गलत समझ बैठे। मैं ही नहीं कह रहा हूं गलती कर रहे हो, गलती तो है, लेकिन मैं कहूंगा आप अभी तक ठीक से नहीं समझे। उपवास का समय वो है जब आप सच में त्याग करके बैठे हो, संगति करने के लिए बैठे हो। त्याग किसका? वो चीज जो आपके पास है। लेकिन सबसे बड़ा उपवास वो है, जैसा कि अभी कहा गया, किससे? बुराई से। जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, संगति करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, तब आप बहुत सारी चीजों से त्याग करते हो। आज आप बुराई करते हो, आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश आपको बार बार प्रेरित करता है कि आप किसी भली वस्तु पर, किसी सही रीति पर ध्यान लगाएं। और गलत चीजें जो भी हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? आईना है। हमारे चेहरे की, हमारे जीवन की गलत बातों को परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट कर देता है, और जो परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करता है, हम उसका त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, उसको छोड़ते हैं। वो है सच्चा उपवास। हालेलुया। एक सन्यासी जीवन जीना ये और भी बेहतर है मेरे प्रियो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल और लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम आसपास देख देख कर उलझते जाते हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। मैं कल भी इस बात पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मैं यीशु के आगमन के लिए तैयार हूं। विचार कीजिए, क्या मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए अपने इकलौते को भेजता है, यीशु मसीह को भेजता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन। अब मैंने विश्वास तो किया, मेरा उद्धार मेरे पापों की क्षमा यीशु के लहू से हो गई है। मैंने विश्वास किया और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जल का बपतिस्मा लिया। आशा करता हूं, भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी दिया। और अगर दिया है बपतिस्मा तो आत्मा के फल मुझ में दिखते होंगे, और अगर नहीं दिखते तो मैं रोज प्रयास करता हूं। लेकिन इनसे भी बढ़कर अपने आप को रोज पवित्र करता जाता हूं, उपवास के साथ, संगति के साथ, फेलोशिप के साथ, वचन को पढ़ने के द्वारा जो जो कमियां मुझ में दिखती हैं उनको सन्यासी जीवन के समान त्यागता जाता हूं। तब क्या करता हूं? अपने आप को पवित्र बनाता हूं और अपने आप को तैयार करता हूं उन 5 कुंवारियों के समान जिनकी कुप्पी में तेल बहुत हो, जिनकी कुप्पी में तेल बहुत हो। ऐसी कुंवारियों के समान नहीं जिनकी कुप्पी में तेल सिर्फ एक बार का है। क्योंकि प्रभु के आने में शायद थोड़ी देरी हो, दूल्हे के आने में शायद थोड़ी देरी हो, तब तक मैं टिकूंगा क्या? क्या मेरे आत्मा की मशाल, जो मेरे आत्मिक जीवन है, क्या वो टिकेगी क्या? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं तैयार हूं तो मैंने अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार किया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात है।
और अगर मैं तैयार हूं और मैंने तैयार किया है अपने आप को, तो मैंने परमेश्वर की सामर्थ के लिए तैयार किया है, और प्रभु मुझे ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। लोग आज अधूरा अधूरा प्यार करते हैं, लोग अधूरे अधूरे समझते हैं। गवाहियां आप सुन रहे हो, है ना? छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आशा में और धन्यवादित हूं परमेश्वर का, कि ये जो प्रभु की कलीसिया यहाँ बैठी है, ये जो प्रभु जिसमें रहता है, ये जो प्रभु का मंदिर यहाँ बैठा है, जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो प्रभु के लोग यहाँ बैठे हैं, जिनमें प्रभु रहता है, उन्होंने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया और चंगाई पाई। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं से और लोग चंगाई पा रहे हैं, है ना? है ना? आपने सुना ना, अभी वो भाई की गवाही दी गई, 2.5 महीने 3 महीने उसने प्रभु को सुना, प्रभु के साथ संगति की, और संगति विश्वास के द्वारा मुर्दे भी जी उठे। प्रभु के द्वारा कब, कहां, किसकी द्वारा कैसे चमत्कार कर रहा है, पर की मर्जी। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रार्थना करने का अधिकार तो आपको और मुझे दिया है। आत्मा के द्वारा को परमेश्वर ने हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है। बाहर वाला पुकार के देख ले, पुकार सकता है क्या? बाहर वाला पुकार सकता है क्या? लेकिन ये घर वाला, क्योंकि ये प्रभु के वो बुलाए हुए और चुने हुए लोगों की वो संगति है जिसने प्रभु ने बनाई है, जिस प्रभु ने इकट्ठा किया है। पतरस के बारे में क्यों यीशु ने कहा कि पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? इस बार बहुत बार विवाद होता है। कैथोलिक चर्च और दूसरे बहुत सारे लोग इसको अलग अलग रीति से बोलते हैं, और उनके अनुसार ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि वो कहते हैं कि पतरस जो है फाउंडर ऑफ द कैथोलिक चर्च है, और चर्च उनके हिसाब से। लेकिन प्रभु परमेश्वर का कहना यह था, जो पतरस ने कहा कि तू प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने अपने मुंह से कहा, जब प्रभु यीशु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, भाई प्रभु कहते हैं कि तू भविष्यद्वक्ता है, तू एलिया है, तू यशाया है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, लोग कहते हैं। प्रभु ने पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु ने क्या कहा? हे पतरस, तू जो पत्थर कह रहा था, जो कोने का पत्थर, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब इस विश्वास पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और आप और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसी के जी उठने में मेरा जी उठना भी होगा, मैं स्वर्ग का वारिस ठहरूंगा। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी संगति है, ये सब बातें हैं जो हमें अनंत काल का जीवन देती हैं और हमें मिल चुका है। आमेन, हालेलुया। ये मिल चुका है। अब हम आत्मिक जीवन के साथ साथ एक सन्यासी का जीवन देखें। देखिए, बहुत सालों पहले से भी मैंने ये सीखा था। मैंने अपने कुल में अपने पूर्वजों के साथ, जो मेरे संगी हैं, उनके साथ मैंने ये सीखा था। बोले सबसे इंपॉर्टेंट और गृहस्थ जीवन जो है वो सबसे बड़ा सन्यासी जीवन कहलाता है, सबसे महत्वपूर्ण। एक पुरुष जिसके घर में बेटा है, बेटियां हैं, पत्नी है, माता पिता है, बच्चे हैं, भाई बहन है, उसके और रिश्तेदार हैं, समाज है। आप हर जगह अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। क्या निभाते हैं? मैं सुन रहा था, कोई बोलता कि मैं शादी में गया था, कोई बोलता कि मैं किसी के मरने पे गया था। आपकी जिम्मेदारी थी, आपके रिश्तेदार थे, नहीं थे, आपने उनके लिए प्रार्थना की, आपने अपनी हर तरह की जिम्मेदारी निभाई। दैट इज नॉट सिंपल थिंग। ये कोई साधारण बात नहीं है। और एक सन्यासी ब्रह्मचारी व्यक्ति क्या करता है? वो कुछ छोड़ कोने में बैठा है, वो उसका सैक्रिफाइस है। ये हिंदू धार्मिक रीति के अनुसार है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके आगे बढ़ता है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए है। हालेलुया। फिर भी याद रखिए, क्या प्रभु कहता है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। ये एक चेला एक बोलता है, प्रभु मुझे अभी जाने दे, मैं पहले अपने माता पिता को गाड़ कर आता हूं। इसका मतलब ये नहीं गड्ढा खोदूंगा, गाड़ूंगा, फिर आ रहा हूं दौड़ के। उसका मतलब ये है, मैं जब तक मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पर है, उनकी देखभाल करता हूं, और वो सारे काम करके, सब कुछ मेरे काम खत्म करके, ये मेरी जिम्मेदारी खत्म करके मैं वापस आकर तेरी सेवा करूंगा। प्रभु ने क्या कहा? जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। मैं इसे बहुत अच्छे से समझा। मैं गांव में था और मेरे बहन के ससुराल में, वहां खेत में वो चलते थे,
उनके बहुत सारे खेत हैं और खेत में बैल चलते थे। तो बैल जब खेत जोत रहे थे तो जो हल लगा हुआ था, मैंने कहा मैं चलाता हूं इसे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम चलाओगे, बैल का पैर कट जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होगा? उन्होंने कहा कि ये जो हल के नीचे जो लोहे की वो लगी हुई है, मिट्टी खोदने वाली, बोले अगर इसे ढंग से दो जोर से दबाकर अगर ना खोदा जाए, मतलब हल ठीक से ना चलाया जाए, हो सकता है ये निकल कर बैल के पैर में लग जाएगा, और जब बैल के पैर में लग जाएगा तो बैल का पैर कट जाएगा। और मैं समझा, तब मैं समझा कि ये कितना गंभीर है। यदि मैं पर हाथ रखकर जो हल चल रहा और मैं यूं घूम कर देख रहा हूं, तो क्या मैं सही रीति से काम कर सकता हूं? ये एक मेरा इमेजिनेशन था, लेकिन इस इमेजिनेशन से बढ़कर जो मेरा काम है, मैं उस काम को छोड़कर अगर पीछे की ओर ध्यान लगाता हूं तो मैं कहां जाऊंगा? याद कीजिए उस स्त्री के बारे में, जो स्त्री नमक का खंबा बन गई थी। उसे स्वर्गदूतों ने क्या कहा था? तो पीछे मुड़कर ना देखना। कौन थी वो स्त्री? लूत की। आज क्या ऐसी स्त्रियां नहीं है? आज क्या ऐसे पुरुष नहीं है? आज क्या ऐसी स्त्रियां ऐसे पुरुष नहीं है? कुछ साल पहले जब मैं मसीह में आया और उस समय मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसके साथ एक और व्यक्ति था। इन व्यक्तियों को प्रभु ने बुलाहट दी। उनके कहने के अनुसार उन्होंने कहा कि हमें प्रभु ने सेवा की बुलाहट राजस्थान में दी है, और इतने साल हो गए, 18 साल पहले, और 18 साल बाद वो राजस्थान आए हैं और आकर सिर्फ आए हैं कि हम यहां सेवा कर सकते हैं क्या। वो वापस चले गए और अपनी रोज की जिंदगी कर रहे थे। क्या ये बुलाहट थी? क्या ये बुलाहट है? क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के लायक ठहरेंगे? मेरे प्रियो, जब बुलाहट होती है तब मनुष्य अपने आप में नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और ऐसी बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास मिलते हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को समझने के लिए आइए परमेश्वर की वचन की ओर देखें। किस तरह का संन्यास, किस तरह की प्रेरणा प्रभु देता है। मैं चाहता हूं कि हम देखें मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 10वां वचन। यह है वो प्रार्थना जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 10वां पद क्या लिखा है? जिस किसी को मिले वो पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सीधे तौर पर, लेट योर विल बी डन। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये है सन्यासी का जीवन, समर्पित जीवन, समर्पण दे देने वाला। देखिए, एक व्यक्ति जब यीशु के पास आता है और बोलता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, यीशु ने क्या कहा उसे? क्या कहा? नहीं, निकोदेमस नहीं, दूसरा धनवान व्यक्ति जब यीशु के पास आता है तो उसने उससे क्या कहा? उसने कहा कि प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य के लिए क्या करूं? तो यीशु ने उसे क्या कहा? तू की परमेश्वर की आज्ञाओं को तो तू जानता है। कौन कौन सी आज्ञा? न करना, झूठ ना बोलना, तो ये सब मत करना, तो वो मत करना, अपने माता पिता का आदर करना है? हाँ, ये तो मैं क्या कर रहा हूं, बचपन से करता हूं प्रभु, कोई नई बात जो मैं नहीं करता। हाँ, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे, सारी संपत्ति कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और तू मेरे पीछे हो ले। अब ये सोच के उसके लिए मुश्किल हो गई। बोले ऐसा कैसे होगा भाई, ऐसा कैसे होगा भाई, बहुत मुश्किल है, दिस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अरे मेरे दास हैं, मैं बोलता हूं मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो बना, मेरे लिए वो बना, जो मैं कहता हूं वो होता है, और मैं खास व्यक्ति हूं, मेरी कॉलर ऐसी है, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं, लोग मेरे पीछे चलते हैं, मैं जो बोलता हूं वो सब होता है। इट्स इजी फॉर हिम, यू नो। बहुत सारी चीजें उसके लिए रोज आसान थी और अब ये मुश्किल था कि मैं कैसा साधारण जीवन कैसे जीऊं, मैं इसी में बेहतर और भला जीवन कैसे ना जीऊं। और इस बात के कारण इसके लिए उसको मुश्किल था। चेलों पूछा प्रभु ने चेलों को सबको बोला कि किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकलना आसान है। ऊंट जो है सुई के नाके में से लोगों को देखा है धागा डालते हुए क्या होता है? एक धनवान व्यक्ति और दूसरा कोई भी व्यक्ति सुई में अगर धागा डाल रहा हो तो कैसे? बार बार छूट लेगा।
नहीं यस ऐसे ही होता है दिखता नहीं, ऐसा नहीं होता, होता है। ऐसा ही होता है ना, राइट। सुई में धागा डालते हुए उसके चेहरे के सारे रंग और स्टाइल देख लेते हो आप, है ना, जो आपने कभी सोचा नहीं। बोले कि सुई के नाके में जिसमें से आप धागा ढंग से नहीं डाल सकते, हाथी ऊंट निकल जाएगा उसमें से। बोले ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? अच्छा ये तो ठीक है, तो बोले धनवान निकल जाए वो तो बहुत मुश्किल है, ऊंट नहीं से निकल जाएगा लेकिन धनवान नहीं निकल सकता। व्हाट दैट मीन्स। और चेले घबराए और चेला, अरे तो फिर किसका उद्धार होगा? चेले घबरा गए। सीरियसली अगर आप पढ़कर देखो तो प्रभु ये कैसे हो सकता है, फिर उद्धार किसका होगा? घबरा गए। यू नो एट दैट सेम टाइम आपको और मुझे देखना है, यहां पर आती है शुरुआत इस त्याग की, इस सन्यास की, सन्यासी जीवन की। अब सुनिए, ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपनी ही रोजी के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए प्रभु के पीछे चलते थे। और जिस दिन प्रभु क्रूस पर क्रूस पर चढ़ाने के लिए रखा गया, जिस दिन प्रभु को क्रूस पर चढ़ाना था, ये सब लोग भाग गए, डर कर छुप गए, है ना, सब लोग छुप गए। लेकिन इनमें सन्यासी जीवन नहीं था। और आज मैं आपको सन्यासी जीवन के बारे में फिर से मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। क्या मैंने ये बातें पहले नहीं बताई आपको? बताई है ना। इससे पहले कि मैं गहरी बातें करूं, आपके लिए सीधी बातें मैं लेकर आता हूं। और ध्यान से सुनिए, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्होंने प्राप्त किया प्रेरितों की पुस्तक में, तब क्या प्राप्त किया उन्होंने सन्यास प्राप्त किया। उन्होंने ना अपने जीवन की परवाह की, न किसी और बात की परवाह की, अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने दे दिया। हालेलुया। स्तिफनुस के बारे में आपको मालूम है, स्तिफनुस जब सुसमाचार की सेवा के लिए आगे गया तो लोग उस पर पथरवाह करने के लिए आए। क्या स्तिफनुस को पता नहीं चला? क्या स्तिफनुस नहीं जानता था कि लोग उसके विरोध में हैं? लोगों के बीच में खड़ा होकर फिर भी दृढ़ता के साथ खड़ा होकर बोलता है कि यीशु ही उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह है, वही मुर्दों में से जी उठा है, वो गवाही दे रहा है। लोग पथरवाह कर रहे हैं। वो चाहता तो बोल सकता था, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। क्या वो नहीं बोल सकता था? पर ही वॉज इन द स्पिरिट। वो एक सन्यासी का जीवन जी रहा था, एक ऐसा जीवन जो हर चीज का परित्याग करके और आनंद के साथ उसने मसीह में शहीद का जीवन अपना लिया। हालेलुया। दिस इज व्हाट दिस सन्यासी का जीवन। बताइए ये मुश्किल है, आसान है? रिमेंबर दिस थिंग माय डियर, रिमेंबर वन थिंग क्लियरफुली। आपका समर्पण का जीवन कैसा है? आपका परित्याग का जीवन कैसा है? 6 अध्याय मत्ती की पुस्तक, उसका 10वां वचन, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, हालेलुया। लूका की पुस्तक 22 अध्याय 39 से लेकर 46 वर्ष में क्या है? लूका की पुस्तक 22 अध्याय 39 वर्ष से 46 वर्ष में क्या लिखा है? वहां लिखा है, यीशु गतसमनी में प्रार्थना करने गया। गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गया, जिसके बारे में मैंने कई बार प्रचार किया आपके सामने। गतसमनी के बाग में यीशु ने क्या प्रार्थना की? सुनिए, 22 अध्याय 39 वर्ष से यीशु ने गतसमनी के बाग में क्या प्रार्थना की? हाँ, एग्जैक्टली। यीशु ने कहा, प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक को मैं बलिदान करूं और बाकी सबको छुड़ा लूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बलिदान से, उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके जी उठने से आप सबको परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बलिदान है। क्या आप अपने इकलौते का, या आपके जो 3-4 भी हैं उनमें से क्या किसी एक का बलिदान आप दे सकते हैं जानबूझकर, यह चाहकर कि मैं बाकी सबके लिए देख लूं? मेरे प्रियो, भारत पृथ्वी पर आज के दिन भी ऐसे बहुत सारे ऐसी गवाहियों को हम देखते हैं। बुजुर्गों ने अपने आप को दे दिया ताकि बाकी सब जो है बच जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी घटनाएं हुई थी। सोचो उनके परिवारों की कैसी दुखदायक घटना रही होंगी। सोच कर देखो, एहसास को देखो। क्या माँ, जो अभी आपने देखा कि एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए जो कुएं में कूदी, ना वो बच्चों को बचा पाई ना खुद बची। क्या बच्चों को तैरना आता था? नहीं आता था। क्या इसको तैरना आता था? नहीं आता था।
लेकिन अपनों बच्चों को बचाने के लिए वो ऊपर से नीचे कूद गई, और यूं तो उसको सुई तक वो अपने आप को चुभने नहीं देती, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो मौत के कुएं में कूद गई। क्या ये छोटी बातें हैं? छोटे बच्चे एक दूसरे को बचाने के लिए कूद गए। क्या कोई किसी का बलिदान दे सकता है? हाँ, हो सकता है। आप अपनी रोटी बलिदान करो, आप अपनी कुछ चीजों को, अपनी प्रिय चीजों को बलिदान कर दो, लेकिन आप अपनों को बलिदान नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने आपके और मेरे लिए यीशु को बलिदान किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो अपनी जान को प्यारा जानता है, जो अपने आप को बचाएगा, अपने प्राण को बचाएगा, वो अपने प्राण को खोएगा। जो अपने प्राण को मेरे लिए देगा, वो उसे पाएगा। हालेलुया। आप क्या चाहते हो? क्या आप सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? बताइए, ये आसान है या मुश्किल है? आसान है। अगर आप अपना प्राण बचाना चाहते हो तो अपना प्राण यीशु को देना पड़ेगा, यीशु के लिए देना पड़ेगा। अगर आप अपना प्राण बचाना चाहते हो तो आपको यीशु के लिए देना पड़ेगा। बताओ, आसान है मुश्किल है? लेकिन जो अपना प्राण बचाना चाहते हैं वो अपना प्राण खो देंगे। वो अपना प्राण, अरे लोगों, सोच के देखो, अरे एहसास तो करो, कितनी गंभीर बात है। अरे प्रभु के सामने अपने आप को रखो तो सही। आज आप आधे अधूरे मन से परमेश्वर के सामने बैठे हो। आपके अंदर ऐसी अभिलाषाएं होती हैं, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या है। आप अपने आप को बलिदान करना नहीं सीखते। और जिन्होंने बलिदान किया है, जिन्होंने सबमिट किया है, क्या उन्होंने कभी खोया है? कभी नहीं खोया मेरे प्रियो। हम छोटी छोटी चीजों के लिए उलझते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। आपने बहुत सारे पैसा बचाने की कोशिश की, कितना बचा लिया पैसा बताओ? बहुत कोशिश की ना, बहुत कोशिश की। और बचा किया क्या उसका? कुछ भी मिला आपको? कभी कभी नहीं मिला। आप पैसे को समर्पित करके देखो, आप परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके देखो, अपने जीवन को समर्पित करके देखो। इस बलिदान के लिए प्रभु कहता है, करके देखो। बाकी सब बातों में कह रहा, प्रतीत कर लो, मेरे परीक्षा लेने की कोशिश ना करना। सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड, समर्पण करो। और जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने बहुतायत से पाया। पेंतेकुस्त के दिन में प्रभु ने पहले ही चेलों को कहा था कि लगातार इकट्ठे रहो, संगति करते रहो, और उस वरदान की, उस अभिषेक की बाट जोते रहो। ना तो जानते थे, ना समझते थे, ना बूझते थे, लेकिन फिर भी लगातार प्रभु की आज्ञा के अनुसार बैठे रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, और परमेश्वर ने वो दिया जो दुनिया में ना पहले कभी प्राप्त कर सकते थे और ना कहीं और से ला सकते थे। ये हमारे शरीर के कामों से नहीं है, हमारी मेहनत से नहीं है, ये हमारे भले कामों के कारण नहीं है। दिस इज ओनली बाय ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट लॉर्ड वी हैव। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यदि आप अपने सुख का मूल सिर्फ यहोवा को समझते हैं, परमेश्वर की सेवा को समझते हैं, परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से फलवंत और बलवंत करेगा। कल रात को मैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा था। उस व्यक्ति का जीवन ऐसा था, वो मुझे पिछले कई सालों पहले ऐसे बात करता था। उसकी बहुत सारी परिस्थितियां गंभीर थी, मृत्यु जैसी हालत थी, आत्महत्या जैसी हालत थी। एंड नाउ, और अब परिस्थितियां ऐसी है कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरा। हालेलुया। क्या आप समर्पित कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए। उपवास की प्रार्थना सिर्फ भोजन छोड़ने की प्रार्थना नहीं है। उपवास की प्रार्थना परमेश्वर के साथ बैठकर बात करने की प्रार्थना है, संगति का समय है, और अपनी गलत चीजों को छोड़ना है, ताकि आप अपने आप को रोज पवित्र करें। एक बार परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, नया जीवन दे दिया है, अनंत काल के जीवन का वारिस बना दिया है। हम वो हो चुके, हमने वो पा लिया है, वो हमारा हो चुका। हम स्वर्ग के संगी वारिस ठहरे, मसीह के संगी वारिस ठहरे। जैसे मसीह स्वर्ग में है, वैसे ही हम भी स्वर्ग में पहुंचेंगे, और वो हमारा अधिकार है। लेकिन उसके लिए रोज अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 33 वचन। यदि लूका की पुस्तक एक अध्याय 38 वचन में देखें तो मरियम ने क्या कहा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूं। पढ़िए, मेरे साथ निकाल कर पढ़िए। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय, जी पहला अध्याय और 38 वर्स
क्या लिखा है? जब स्वर्गदूत उसके पास आते हैं तो क्या कहते हैं? मरियम ने साफ कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये मरियम थी, जब स्वर्गदूत ने उससे कहा तो उसने स्वीकार कर लिया। वो तो तैयार थी परमेश्वर के लिए, लेकिन यूसुफ तैयार नहीं था। यूसुफ चुपचाप भाग जाना चाहता था, लेकिन यूसुफ को स्वर्गदूत ने आकर कहा, यूसुफ घबरा मत, मरियम के गर्भ में जो है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की मर्जी में है। हालेलुया। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को दे दीजिए, नम्र और दीन बनाइए, समर्पण का दिल रखिए। आपको जो चीज प्यारी लगती है, अगर वो आपको देनी हो तो क्या हो, आपको वो चीज देनी हो तो क्या हो। मेरे प्रियो, सोचिए, मेहनत के बारे में सोचिए, आत्मिक रीति से सोचिए और देखिए एक सन्यासी का जीवन, ऐसा जीवन जिसमें समर्पण का जीवन हो। मैं आपको नीले पीले काले कपड़े पहनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको परिवार बच्चे छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु मैं कह रहा हूं और अधिक समर्पण का जीवन जिए, और अधिक समर्पण का जीवन जिए, ताकि आप बहुतायत से प्राप्त करें। जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को, और जो अपने प्राण को मसीह के लिए देगा वो पाएगा। हालेलुया। आओ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया आपको और आपके जीवन में बहुतायत से प्रकट हो। इससे पहले कि मैं गंभीर विषयों पर और आगे बढ़ूं, मैं आप सबको प्रेरित करता हूं कि पवित्र शास्त्र में इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए और देखिए परमेश्वर के अद्भुत हाथ को। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत सी बातों को करता है। मैं कुछ और बातों को आपके साथ बांटना चाहता था, लेकिन समय की बढ़ती के कारण आइए प्रार्थना में आगे बढ़कर प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान प्रभु के प्रभु, मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, हमसे बात करने के लिए तेरा शुक्रिया, आज की संगति के लिए तेरा शुक्रिया, वचन के अनुसार तेरा शुक्रिया। और प्रभु होने दे बलिदान का, समर्पण का, और प्रभु सन्यासी जीवन, एक ऐसा जीवन जो बलिदान करने वाला हो, समर्पण का जीवन प्रभु हमारे जीवन में भर दे। प्रभु सच्चे जीवित रूप, सच्चे जीवित अनुग्रह से प्रभु फलवंत और दे प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरे द्वारा, तेरे अनुग्रह में, तेरी कृपा में और तेरी भलाई में प्रभु फलवंत और बलवंत होते रहें। प्रभु यहाँ पर मौजूद एक एक व्यक्ति को, प्रभु कलीसिया के एक सदस्य को, प्रभु इन सभी को प्रभु तू आशीषित कर, फलवंत कर, बलवंत कर, इनके जीवन में सुख शांति और मार्ग तू खोल। प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरी स्तुति है, तेरी तारीफ और तेरी जय जयकार है। तेरे वचन के अनुसार इनके लिए सुख शांति और आनंद के मार्ग खोल। तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें, तेरी इच्छा में चलें। परमेश्वर वो करें परमेश्वर जो तेरे सामने आकर करना है। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, तेरी व्यवस्थाओं को पुकारते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा आदर में जलाल देते हैं और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो। God's word is not mystery. आप सत्य को जानोगे और सत्य स्वतंत्र करेगा। बाइबल के गहरे इतिहास और रहस्यों को जानने के लिए आइए विजनरी टीवी पर। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, पर हमें हमेशा हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना होगा। We will bring biblical truth for you on Visionary Radio and TV.